हरे कृष्णा। तो पिछले बार हमने 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग चर्चा किए थे और पुरुषोत्तम योग में देखा था, ये खिड़की खोल दो। तो पुरुषोत्तम योग में हमने देखा था कि भगवान पुरुषोत्तम है, उसका डेफिनेशन क्या है। और ये अश्वत्थ वृक्ष जो भौतिक जगत का भी वर्णन किया गया है, जो उल्टा अश्वत्थ वृक्ष जैसा है, जिसके शाखाएं नीचे हैं और जड़ें ऊपर हैं। और जो उसके अलावा एक आध्यात्मिक जगत है, उसके बारे में बताए थे। आध्यात्मिक जगत पर फिर दो प्रकार के पुरुष हैं बताए थे। दो प्रकार के पुरुष कौन है? क्षर और अक्षर। क्षर और अक्षर कौन है? क्षर है भौतिक जगत में जो जीव है, और अक्षर वो है जो आध्यात्मिक जगत में जीव है ना। और दोनों का अतीत है पुरुष। तस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। तो क्षर और अक्षर दोनों से अतीत मैं हूं और दोनों के कंट्रोलर हूं, ईश्वर हूं, दोनों को मैं पालन करने वाला हूं, इसीलिए मुझे पुरुषोत्तम कहा जाता है। दोनों को मेंटेन करते हैं, क्षर को भी मेंटेन करते हैं, अक्षर को भी मेंटेन करते हैं। अक्षर कौन है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो जीव है, जिनका कभी मृत्यु नहीं होती। क्षर है भौतिक जगत में जो जीव है, जो शरीर बदलते रहते हैं, मरते रहते हैं। दोनों के ईश्वर है, दोनों को मेंटेन करने वाला हूं मैं, वो तीसरा पुरुष हूं, वो इसीलिए मैं पुरुषोत्तम हूं। और ये भी बताया गया कि जो अश्वत्थ वृक्ष है, इसका मूल बहुत दृढ़ है। वैराग्य रूपी शस्त्र से, दृढ़ शस्त्र से उसको काटना, काट के क्या करना? ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, तत्पदम परिमार्गितव्यम, उस मार्ग को अपनाना, उस पद को प्राप्त करने का कोशिश करना, उस पद को प्राप्त करने का मार्ग अपनाना जहां से कोई वापस लौटकर ना नहीं आता है। और उसके लिए कहना तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, वो आद्य पुरुष जो है, परम पुरुष, उसकी शरणागति, उसको शरण लेना। यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणे, जिससे सब कुछ आया हुआ है। तो ये सब हमने चर्चा किया था। अभी वापस उल्टा आ रहा है 14 अध्याय में। 14वें अध्याय में 3 गुणों के बारे में बताया गया है। और भी कोई पॉइंट मिस किया मैंने 15वां अध्याय का? बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन मुख्य तो कवर कर लिया है। पहले तो अश्वत्थ वृक्ष के बारे में बताया था। हाँ, फिर उसके बाद ततः पदम, उस पदम जहाँ से कोई वापस नहीं आता है, यानी आध्यात्मिक जगत, उसका भी वर्णन किया था। फिर क्षर और अक्षर 2 पुरुष हैं, और उनसे अतीत जो पुरुषोत्तम है खुद भगवान। अच्युत वही है ना, क्षर अक्षर क्या है? हाँ, जो अच्युत और अच्युत की बात करें, वो क्षर अक्षर वही है। क्या बात कर रहे हैं? जो इसमें जैसे द्विविमो पुरुषो लोके, द्वाविमो पुरुषो लोके अक्षरश्चाक्षर है वचन। हाँ, वो क्षर और अक्षर है, दोनों जीव ही हैं। दोनों जीव है, लेकिन परम पुरुषों के माध्यम से पालन होता है। क्षर वो है जो भौतिक जगत में, अक्षर वो है जो आध्यात्मिक जगत में। लेकिन दोनों को मेंटेन करने वाले परम पुरुष है, पुरुषोत्तम है वो। न क्षर है न अक्षर है, लेकिन पुरुषोत्तम है, अक्षर से भी ऊपर। तो अभी वापस 14वें अध्याय में आ रहा है 3 गुण, और उसको समझने के लिए फिर 13वें अध्याय के अंत में क्या बताया ये भी देखते हैं। 13वें के अध्याय के अंत में क्षेत्रज्ञ और एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यांति ते पदम्। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बताया। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या होता है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र होता है शरीर, क्षेत्र का मतलब फील्ड, राइट? फील्ड, खेती बोलते हैं। खेती किसको बोलते हैं?
खेत, आपके पास खेत है ना, खेत किसको बोलते हैं? जमीन। खेत में बहुत सारा। खेत मतलब बहुत सारा। जमीन। एक आम का बोरी है, मतलब वो भी खेत है, बहुत सारे आम है ना उसमें। जमीन जो जमीन है। खेत मतलब क्षेत्र, एरिया, जगह, है ना। फील्ड, इंग्लिश में फील्ड बोलते हैं। तो एरिया, जिस एरिया में आप कुछ उगाते हो, है कि नहीं? उसी प्रकार से ये हमारा क्षेत्र क्या है? शरीर है। इस शरीर में ही हम एंजॉय करते हैं, इस शरीर के अंदर ही हमारा इन्फ्लुएंस है ना। दूसरे शरीर में इन्फ्लुएंस थोड़ी है। अपने शरीर में हमको इन्फ्लुएंस है, हम अपने आंखों से देख सकते हैं। इस शरीर में कहीं भी दर्द होता है तो हमको महसूस होता है। दूसरे शरीर का हमको थोड़ी पता, वो हमारा फील्ड नहीं है। हमारा फील्ड क्या है? ये है। तो क्षेत्र क्या हुआ? शरीर, सिंपल। और क्षेत्रज्ञ, ज्ञ का मतलब क्या है? जो जानता है। ज्ञान, ज्ञान से है ज्ञान, यानी जो जानता है। क्षेत्रज्ञ जो क्षेत्र को जानता है। क्षेत्र को कौन जानता है? मेरे शरीर में क्या हो रहा है कौन जान रहा है? मैं तो जान रहा हूँ ना, मैं कौन हूँ? आत्मा। तो एक क्षेत्र को जानने वाला आत्मा, क्षेत्रज्ञ। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में क्या फर्क है, वो सब डिस्कस हुआ था 13वें अध्याय में। जो इसको जानता है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में जो अंतर है उसको जो समझता है, ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान की दृष्टि से, वो मोक्ष प्राप्त करता है और परम गति को प्राप्त करता है। ये आखिरी श्लोक में, 13वें अध्याय के आखिरी श्लोक में बताया गया है। तो यानी 13वें अध्याय में आत्मा और शरीर के बीच में जो भेद है वो बताया गया है। अब 14वें अध्याय में प्रकृति के बारे में बता रहे हैं। शरीर और आत्मा के बारे में तो 13वें अध्याय में बता रही है, और 14वें अध्याय में अभी प्रकृति। जैसे पांच विषय है ना भगवत गीता का, कौन से? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। वेरी गुड। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो ईश्वर और जीव के बारे में 15वें अध्याय में बताया, मतलब क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम यानी ईश्वर के बारे में मेनली बताया गया। और जीव के बारे में तो बहुत सारे अध्याय में बताया, दूसरे अध्याय में, और 13वें अध्याय में भी बताया था, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में। अभी प्रकृति एक विषय है ना, पांचों में से एक विषय प्रकृति है, तो उसको 14वें अध्याय में यहाँ डिस्क्राइब कर रहा है। और प्रकृति किन से बना हुआ है? 3 गुण। इसलिए 3 गुणों का वर्णन 14वें अध्याय में हो रहा है। 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पहला श्लोक। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच। परम भूयः प्रवक्ष्यामि। परम भूयः प्रवक्ष्यामि। ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्। ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्। यज्ञात्वा मुनयः सर्वे। यज्ञात्वा मुनयः सर्वे। परां सिद्धिमितो गताः। सिद्धिमितो गताः। भगवान वाच, भगवान ने क्या बोला? भूयः प्रवक्ष्यामि। भूयः यानी दोबारा, पहले भी बताया। भूयः का मतलब क्या है? दोबारा। पुनः का मतलब
वो भी दोबारा एक ही बात है। भूय या पुनः एक ही बात है। भूय प्रवक्ष्यामि, वक्ष्यामि यानी बोलता हूँ, प्रवक्ष्यामि मतलब समझाता हूँ, फिर से समझाता हूँ। क्या समझाता हूँ? परम, सबसे ऊपर चीज है। ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम, ज्ञानों में से भी उत्तम ज्ञान मैं आपको बताता हूँ। इस भौतिक जगत का, भौतिकता का ज्ञान कोई साधारण नहीं है। हाँ, बहुत प्रकार के ज्ञान हैं और उन सभी ज्ञानों में से सबसे उत्तम जो ज्ञान है वो है ये ज्ञाता मने सर्वे। ये ज्ञान फिर जानने से क्या फायदा? इतना उत्तम बोल रहे हो, इतना उत्तम जानकर फायदा तो कुछ होना चाहिए ना। क्या है? पराम सिद्धिमितो गताः, पराम सिद्धिम गताः इतः। तो परम सिद्धि को प्राप्त किए, परम सिद्धि को, सुप्रीम परफेक्शन को प्राप्त करोगे। देखो, ज्ञान का मतलब होता है कुछ फायदा के लिए, कुछ फायदा होना चाहिए ना ज्ञान रहने के। अब ये व्यक्ति बहुत ज्ञानी है, मतलब वो व्यक्ति जानता है तो कुछ उस ज्ञान से कुछ हासिल कर पाना चाहिए। अगर कोई काम का नहीं है तो क्या का ज्ञान है? अरे मुझे पता है कि क्या बोलते हैं, आपके घर में कितने खिड़की हैं, उससे क्या मुझे कोई फायदा होने वाला? हाँ, अगर चोरी करने के लिए अंदर कूदना है तो शायद फायदा होगा, नहीं तो अगर आपके घर में कितने खिड़की हैं वो जानकर कोई मतलब का ज्ञान नहीं है, बेकार, वो ज्ञान ही नहीं है, वो जस्ट इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में बहुत फर्क है। इन्फॉर्मेशन सिर्फ डेटा होता है, नॉलेज वो होता है जो कुछ कोई फायदा हो सकता है उससे, यानी कुछ लाभ हो सकता है। और उससे कोई लाभ नहीं है तो क्या का नॉलेज? अगर मैं आपको अफ्रीका का ज़ूलू भाषा सिखाना चाहता हूँ, आप सीखना चाहते हो क्या? क्यों? क्योंकि आपको अफ्रीका जाना नहीं है, हाँ, कुछ करना नहीं, तो ज़ूलू भाषा सीख के क्या करोगे? तो उसी प्रकार से जिससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो बहुत इन्फॉर्मेशन हो सकता है लेकिन हमें कोई काम का नहीं है, तो ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तम बोले, सबसे उत्तम ज्ञान है, तो उससे फायदा भी ऐसा कुछ हो तभी तो उसको उत्तम कहने का कुछ मतलब निकलेगा। तो वो फायदा क्या है? परम सिद्धि को प्राप्त करोगे, सुप्रीम परफेक्शन को प्राप्त करोगे। आगे के अध्यायों में जो भगवान ने बताया था उससे भी अच्छा वाला ज्ञान अभी बता रहे हैं। देखो, और भी बता रहे हैं इस ज्ञान का क्या फायदा अगले श्लोक में भी। बोलो, इदम ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। इदम ज्ञानमुपाश्रित्य, इस ज्ञान की उपासना करके, आश्रय लेके, मम साधर्म्यमागताः, साधर्म्यम का मतलब सहधर्मी। सहधर्मी किसको बोलते हैं? सहधर्मी किसको बोलते हैं? जिसका समान धर्म हो, सीधी सी बात, हाँ, सहधर्मी, राइट। जैसे इमली और नींबू सहधर्मी है, दोनों खट्टे हैं। किसी चीज़ को खट्टा करने के लिए आप इमली भी डाल सकते हो, नींबू भी डाल सकते हो, समस्या धर्मी, एक ही नेचर, दोनों का सिमिलर गुण। तो साधर्म्यम यानी मम साधर्म्यम यानी मेरे जैसे ही नेचर वो प्राप्त करेंगे, यानी मेरा जो नेचर है ना उनका भी वैसे ही नेचर हो जाएगा। जैसा मैं हूँ वैसे ही वो हो जाएगा, जैसा मैं हूँ वैसे ही वो हो जाएगा। आगता उसको प्राप्त करते हैं, यानी भगवान का नेचर जैसा कैसे हो जाएगा, मतलब क्या है कि वो भगवान बन जाएगा, वो क्वालिटी डेवलप हो जाएगी शुद्ध सत्वगुण। एग्जैक्टली। ऐसे भगवान के अंदर जो अद्भुत गुण हैं, बहुत सारे गुण हैं ना, वो सब ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट इसका डायरेक्ट मीनिंग देखना पड़ेगा ना, इनडायरेक्ट मीनिंग नहीं देखना। डायरेक्ट मीनिंग क्या है? साधर्म्यम का मतलब सहधर्मता, भगवान का जैसे गुण आपके अंदर आ जाएगा, भगवान का जैसे गुण आपके अंदर आ जाएगा, उसका डायरेक्ट मीनिंग तो यही है ना। तो भगवान का गुण जैसे गुण आपके अंदर कैसे आएगा? क्या मतलब क्या है उसका?
इसका मतलब ये नहीं आप भगवान बन जाएंगे। भगवान के अंदर बहुत सारे गुण हैं, जैसे कृपालु है, 64 गुण है ना कृष्ण के अंदर, 64 गुण भक्त समर्थ सिंधु में बताया गया है। और पूरे शास्त्रों में कई गुण वर्णन किया गया, कैसे वो कृतज्ञ हैं, कैसे वो भक्तवत्सल हैं, कैसे वो नम्र हैं, कैसे वो परम दयालु हैं, दीन वत्सल हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं उनके अंदर जो अच्छे क्वालिटी, सब उसका स्रोत है ना भगवान। तो आपका भी ऐसे हो जाएगा। जैसे तमोगुण से परे है, यानी भौतिक जगत के बंधन से परे है ना भगवान, वो भी उनका एक गुण है, अच्युत है, यानी वो ऐसे आप भी बन जाएंगे, यानी आप भी 3 गुण से ऊपर हो जाएंगे। ये वो यानी वही आगे बता रहे हैं, सर्गे भी न उपजायन्ते, सृष्टि में, सर्गे यानी सृष्टि में जन्म नहीं लेंगे, ना उपजायन्ते यानी जन्म नहीं लेंगे। प्रलय न व्यथंति च, प्रलय में व्यथंति, व्यथंति मतलब व्यथा, व्यथा, व्यथा किसको होता है? व्यथा, व्यथा मतलब दर्द। बंगाली में है ना शब्द व्यथा, व्यथा माने की, व्यथा मतलब पेन, दर्द। प्रलय में कोई दर्द नहीं होगा, यानी मृत्यु प्रलय मतलब वो वाला प्रलय नहीं, जो पूरा विश्व का जो प्रलय होता है वो नहीं बोल रहे हैं। यहाँ प्रलय मतलब शरीर का जब लय होता है, हमारा शरीर जब मर जाता है तो तब कोई दर्द नहीं होगा। और वो वाला प्रलय का भी आप मीनिंग ले सकते हो। प्रलय का यहाँ 2 मीनिंग ले सकते हैं, एक तो शरीर जब मरेगा, और दूसरा प्रलय का दूसरा मीनिंग यह है कि जब सृष्टि का नाश होगा, तो दोनों समय पर आपको दर्द नहीं होगा, मतलब व्यथा नहीं होगा, ये जानकर। तो जो भी ज्ञान हमारे अंदर है, हाँ बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में। भौतिक जगत में जो भी ज्ञान हम हासिल करते हैं वो 3 गुणों से प्रभावित है। 3 प्रकार का ज्ञान भी तो आगे बताया ना, मतलब कौन सा अध्याय, 18वें कि 17वें अध्याय में 3 प्रकार का ज्ञान होता है। तो ज्ञान भी 3 गुणों से प्रभावित है कि नहीं? लेकिन ये जो ज्ञान है 3 गुणों के ऊपर है, कि 3 गुणों को समझने वाले ज्ञान है, तो ऑब्वियसली ये दिव्य होगा, राइट। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लो कोई कंपनी है, जो सबसे ऊपर का बॉस है वो जो जानता है वो क्या उनके नीचे वाले सब जानते हैं? नहीं। जो ऊपर वाला बॉस है वो कुछ कंपनी के कुछ सीक्रेट्स जानता है जो नीचे वाला नहीं जानता, और उनसे भी ऊपर जो बॉस होता है वो कुछ और जानता है जो नीचे वाला नहीं जानता, और सबसे जो टॉप सीक्रेट है वो सबसे ऊपर वाला बॉस ही जानता है और कोई नहीं जानता। ऐसा होता है ना। तो इसी प्रकार से 3 गुण सब पूरे प्रकृति को कंट्रोल कर रहे हैं, पूरे दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं, और उस 3 गुणों को जानना मतलब वो तो उनके ऊपर जो है वही जान पाएगा ना। तो इसका मतलब ये जो ज्ञान है ये 3 गुणों से परे है। तो ये चीज प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ये डायरेक्ट आध्यात्मिक जगत से ज्ञान है। जैसे भौतिक जगत में वैरायटी है, आध्यात्मिक जगत में भी वैरायटी है, ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो वो निर्मल ज्ञान है, अमल ज्ञान है। तो बस बात समझा क्या, पॉज करो। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था? हाँ, दूसरा श्लोक हमने चर्चा कर लिया था। ये अमल ज्ञान। तीसरा श्लोक करते हैं। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। मम योनिर्महत् ब्रह्म। अब देखो, इससे पहले पॉइंट ये है
कि ये 3 गुणों का जो ज्ञान है वो तो दिव्य है। 3 गुणों को कौन समझ सकता है? जो 3 गुणों के अंदर है वो समझ सकता है क्या? 3 गुणों से अंदर है वो कैसे 3 गुणों को समझ जाएगा? 3 गुणों से जो बाहर है वही तो 3 गुणों को समझेगा, राइट? तो इसीलिए 3 गुणों को के बारे में जो ज्ञान है ये दिव्य है। हाँ, तो इसका ज्ञान जो है इतना कितना अद्भुत ज्ञान है। तो यहां बोल रहे हैं मम योनि ही महत्। महत् का मतलब क्या है? महत् तत्व जिसको बोलते हैं। महत् किसको बोलते हैं? महत् तत्व जो सभी उससे सब क्रिएशन। हाँ, वो तत्व है जिससे बाकी सभी तत्व बने हैं बहुत ही जल्द, राइट? 24 तत्व है, तो उनमें से एक महतत्व है और बाकी जो 23 है उससे बना हुआ है, उससे आया हुआ है। यानी जैसे मिट्टी से आपने घड़े बनाया, मिट्टी से ही आपने अलग अलग चीज़ें बनाए, लेकिन हर चीज़ का जो मटेरियल है वो क्या है? मिट्टी है। उसी प्रकार से महत्व वो तत्व है, वो सब्सटेंस है जिससे बाकी सारी चीज़ें बहुत ही जगत के सब बने हुए हैं, यानी वो मटेरियल है वो भी। तो वो मेरी योनि है बोल रहे हैं। हाँ, तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्। हाँ, उस योनि में मैं गर्भ यानी उसको गर्भ बनाता हूँ। इन अदर वर्ड्स गर्भम दधाम, गर्भम दधामी यानी गर्भ देता हूँ उसको। आप समझ रहे हैं? तो उसमें उसको मैं इम्प्रेग्नेट करता हूँ। प्रभुपाद जी बोले द टोटल मटेरियल सब्सटेंस कॉल्ड ब्रह्मन इज द सोर्स ऑफ बर्थ एंड इट इज दैट ब्रह्मन दैट आई इम्प्रेग्नेट मेकिंग पॉसिबल द बर्थ ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। वो जो महत है, ब्रह्म बोल रहे हैं। ब्रह्म यानी ब्रह्म क्या होता है? ब्रह्म ज्योति यानी क्या है? वो जीव है ना। ब्रह्म क्या होता है? आत्मा। आत्मा तो सिंगल है और ब्रह्म ज्योति मतलब बहुत सारे। समझ गया ना? जैसे सूरज का एक किरण और सूरज का पूरा रोशनी, सूरज का पूरा रोशनी ब्रह्म ज्योति जैसा है और एक किरण जो है वो आत्मा है। गॉट इट? तो ब्रह्म मतलब आप ये कह सकते हो कि सारे आत्माओं को मिलकर जो है, सारे आत्मा जितने जीवात्मा है सब मिलकर क्या हुआ? ब्रह्म। तो वो ब्रह्म को मैं इसमें डालता हूं, महत्त्व में। गॉट इट? जैसे पिता जो है माता के गर्भ में वो डालता है तब वो माता बनती है, उसी प्रकार से मैं पिता हूं और ये महत्व जो है माता है, उसके अंदर मैं ब्रह्म को डालता हूं, यानी मेरी तेज जो है उसके अंदर डालता हूं। उसमें उसके अंदर सारे जीव हैं, तो वो मैं उसके अंदर डालता हूं, महत्त्व के अंदर ये ब्रह्म को डालता हूं। अब समझिए 3 चीजें, एक तो भगवान है, एक महत्त्व है और ब्रह्म है। ब्रह्म वो चीज है जो भगवान ने महत्त्व के अंदर डाला, उनका वीर्य जैसे आप समझ सकते हो। तो ब्रह्म उसके अंदर डाल जाके सारे जीवों को उसके जब अंदर जीव जाते हैं तो वो बढ़ते हैं, फिर अलग अलग एक्टिव होकर फिर अलग अलग शरीर लेते हैं और जन्म लेते हैं। संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सभी जीवों का संभव उससे हुआ, ततः भवति। ततः यानी उसके बाद जैसे मैं उनके अंदर गर्भ बात कर, यानी गर्भ क्या बोलते हैं उसको, हाँ वो करता हूँ, तो उसके बाद सभी जीव पैदा होते हैं। ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में वही उपनिषदों का उल्लेख करते हैं। मुंडक उपनिषद में बताया गया महत्त्व के बारे में, तस्माद् एतद् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते। असल में बताया जाए तो ये जो महत्त्व है ये भी ब्रह्म है, लेकिन उसका दूसरा रूप है। महत्त्व तो मटेरियल है ना, भौतिक है, और ब्रह्म तो स्पिरिचुअल है। महत्त्व तो क्या है? भौतिक है ना, और ब्रह्म जो है वो चिन्मय है, राइट? लेकिन महत्त्व से भी ब्रह्म से ही बना हुआ है असल में।
ब्रह्म तो महतत्व का भी इंग्रेडिएंट है, लेकिन महतत्व थोड़ा सा परिवर्तित रूप है, वो जड़ रूप है एक्चुअली, और ब्रह्म जो है वो चेतन रूप है। तो आप पूछ सकते हैं अभी प्रश्न कि जड़ रूप जो है वो चेतन रूप से कैसे बना? प्रश्न सही है ना? बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है? जड़ से चेतन नहीं बन सकता, लेकिन चेतन से जड़ बन सकता है। करेक्ट। जैसे मिट्टी से क्या बोलते हैं उसको, जिसके अंदर जीव नहीं है, जिसके अंदर चेतना नहीं है, वहां से चेतना नहीं आ सकता। ये जो डार्विन वाला थ्योरी है वो गलत है। प्रभात बोलते हैं, डार्विन कहता है कि केमिकल से जीव उत्पन्न हुआ, वो तो गलत बात है, क्योंकि निर्जीव वस्तु कभी भी सजीव वस्तु का जन्म नहीं दे सकता। लेकिन उल्टा हो सकता है, सजीव वस्तु से निर्जीव वस्तु आ सकता है। जैसे हम बाल काटते हैं, हम तो सजीव हैं, सजीव से निर्जीव आ रहा है ना। सजीव से निर्जीव आ सकता है, लेकिन निर्जीव से सजीव नहीं आ सकता। तो उसी प्रकार से यहां आप देख सकते हैं कि ब्रह्म से महतत्व आ सकता है, लेकिन महतत्व से ब्रह्म नहीं आता। तो महतत्व भी ब्रह्म का ही यानी एक परिवर्तित रूप है एक्चुअली, क्योंकि सभी ये चीज का बेसिक है ब्रह्म। ब्रह्म जो है वो फंडामेंटल है, सबका मूल स्रोत है। इसलिए बोलते हैं ओंकार जो है पूरा सृष्टि का मूल है। ओंकार वो शब्द ब्रह्म जिसको कहते हैं, शब्द ब्रह्म ओंकार है, और उसी से सारी सृष्टि आया, उपनिषदों में बताया गया। तो वो ब्रह्म है, वो ब्रह्म ज्योति से महतत्व आया, लेकिन वो जड़ है। और उस जड़ महतत्व के अंदर जो सचेत जो ब्रह्म है, यानी जो जीव है, उसको वो भगवान ने डाला। समझ गया? और 24 तत्व जो है उसको महत ब्रह्म बोलते हैं। 24 तत्व प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं तात्पर्य में, जैसे वृश्चिक तंडुल न्याय। तंडुल का मतलब चावल, मतलब कच्चा चावल, और उसके अंदर से कभी कभी बिच्छू निकलता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि चावल के अंदर से बिच्छू पैदा होता है, लेकिन ये बात सही है? क्यों? चावल के अंदर से बिच्छू नहीं पैदा होता है, फिर बिच्छू आया कहाँ से? उसी के अंदर अंडा दिया होगा किसी बिच्छू ने और उसी अंडे से वो बिच्छू निकला। ऐसा नहीं कि चावल से बिच्छू निकला। उसी प्रकार से लोग बोलते हैं, जैसे ये डार्विन का थ्योरी है कि मटेरियल नेचर से ही जीव पैदा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, भगवान ने उसके अंदर वो डाला जीव, इसीलिए जीव यहाँ पैदा हुआ। ऐसा नहीं कि मटेरियल नेचर से यानी भौतिक जगत से अपने आप जीव पैदा हो गया। ये गलत बात, गलत है। ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। अगले श्लोक, सर्वयोनिष कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहम बीजप्रदः पिता। संस्कृत का एक छोटा सा लेसन। जैसे संस्कृत में संधि होता है, दो शब्द जब मिलते हैं तो बीच का जो साउंड है वो थोड़ा बदल जाता है। जैसे तासाम ब्रह्म महद योनिर लिखा है यहाँ पे ना, योनिर, लेकिन मैंने क्या बोला? योनि ही बोला। क्यों? कि असल में वो योनि ही यही सही है, लेकिन उसके बाद अहम आया ना, योनिर के बाद अहम आया, तो योनि ही प्लस अहम क्या हुआ? योनिरहम। तो दोनों का जो दोनों शब्द जब मिलते हैं, ये अहम और योनि और अहम जब मिलते हैं, योनिरहम, रा आ गया बीच में, योनिरहम। लेकिन दोनों जब सेपरेट हो जाते हैं तो योनि ही और अहम। क्योंकि हम सेपरेटली बोल रहे हैं, इसलिए योनिर नहीं बोलते हैं, योनि ही बोलते हैं। जब साथ में बोले, एक साथ लाइन पूरा लाइन बोलोगे तब योनिर बोलोगे। जैसे तासाम ब्रह्म महद्योनिरहम बीजप्रदः पिता, वहाँ बीच में गैप नहीं दिया मैंने, इसलिए योनिरहम बोला।
लेकिन गैप अगर देना है तो दोनों को तोड़ना है। फिर तोड़ने, जब तोड़ोगे तो योनिर नहीं होगा, क्या होगा? योनि ही। तासाम ब्रह्म महद्योनि ही अहम बीज प्रदः पिता। लेकिन साथ में बोलना है तासाम ब्रह्म महद्योनिरहम बीज प्रदः पिता, ऐसा करेक्ट। तो सर्वयोनिषु कौन्तेय, सर्वयोनिषु यानी सभी योनियों में मूर्तयः संभवन्ति याः, अलग अलग मूर्ति, मूर्ति यानी रूप, अलग अलग रूप है ना। मगरमच्छ और हाथी एक जैसे दिखते हैं क्या? मगरमच्छ का रूप अलग है, हाथी का रूप अलग है। उसी प्रकार से मूर्ति यानी उनका, मूर्ति यानी उनका रूप, संभवन्ति, अलग अलग रूप संभव होते हैं। उसके अंदर तासाम यानी उन सभी जीवों का ब्रह्म महत योनि, ये महत योनि में उसका बीज प्रदान करने वाला जो पिता होता है वो कौन है? मैं हूं। सभी जीवों का जो बीज प्रदान करने वाला, सभी जीवों का, ऐसा नहीं कुछ जीवों का, सभी जीवों का बीज प्रदान करने वाला पिता मैं हूं। जैसे चावल से बिच्छू पैदा नहीं हो सकता है, बिच्छू से ही बिच्छू पैदा हो सकता है, उसी प्रकार से जीव सब ऐसे भौतिक जगत से नहीं आए, बल्कि कहाँ से आए? भगवान से आए। तो अभी माँ कौन है? प्रकृति, दुर्गा माँ, प्रकृति का स्वरूपिणी दुर्गा, वो माँ है, और पिता भगवान है। तो लेकिन दुर्गा जी का हस्बैंड तो शिव जी है, तो भगवान कैसे पिता हो? दुर्गा का हस्बैंड शिव जी है, तो शिव जी पिता होना चाहिए ना। शिव जी तो जीव तत्व है, शिव जी तो जीव तत्व है। नहीं नहीं, शिव जी जीव तत्व में नहीं आते। अगर प्रकृति माता है तो पिता कौन होना चाहिए? शिव जी होना चाहिए ना। अरे दुर्गा जी का हस्बैंड कौन है? प्रकृति माता नहीं है, प्रकृति माता नहीं। दुर्गा जी। अरे ये तो बता रहे हैं कि ये प्रकृति माता है, या तो वो क्लियरली बता रहे हैं प्रकृति माता है, तो प्रकृति तो दुर्गा देवी है, तो उनके पिता पति कौन है? शिव जी है ना। दुर्गा देवी तो भौतिक प्रकृति है एक्चुअली, हाँ। और इसी तरह से जो शिव जी हैं वो भौतिक वर्ल्ड के भगवान हैं, और आध्यात्मिक प्रकृति तो राधा रानी है, और आध्यात्मिक जगत के जो भगवान मतलब वो कृष्ण है। तो इसलिए वो उनका बता रहे हैं ना कि इधर का बता रहे हैं, आया तो वहाँ से ना ओरिजिनली। हाँ, लेकिन ये अलग अलग सर्व योनिषु, सभी प्रकार की जो योनियों में अलग अलग रूप, वो किसका? भौतिक जगत का ये वर्णन हो रहा है, आध्यात्मिक जगत का वर्णन। वो आया तो सब आध्यात्मिक जगत से ही ना। चलो ठीक है, लेकिन यहाँ अलग अलग योनियाँ कहाँ से आई? अलग अलग योनियाँ कहाँ की है? 84 लाख योनि, भौतिक जगत की बात कर रहे हैं। हाँ, यही की बात है। मूर्ते संभवंती है, अलग अलग रूप संभव होते हैं, अलग अलग योनियों में अलग अलग रूप संभव होते हैं। हाँ, महद्योनि है, महद्योनि कौन है? भौतिक जगत है ना, आध्यात्मिक जगत कहाँ से है? तो उसका बीज प्रदान करने वाला पिता मैं हूँ, भगवान बोल रहे हैं। तो पिता मतलब शिव जी है कि भगवान है? वही भगवान ही हैं, और वो शिव जी के रूप में आते हैं इधर के लिए, और कुछ नहीं। सीधी सी बात है, शिव जी जो है भगवान का जो है नहीं, अरे तुम रुको यार, मुझे बोलने दो यार, तुम क्लास दे दो यहाँ पे। शिव जी जो है भगवान का जो दृष्टि है, उसी के स्वरूप है शिव जी। भगवान जब प्रकृति के प्रति दृष्टिपात करते हैं ना, प्रकृति को टच नहीं करते हैं, दृष्टिपात करते हैं, और वो जो दृष्टि है वो लिंग रूप, शिवलिंग। तो इसलिए शिवजी उनके हस्बैंड है, लेकिन वो दृष्टि किनकी दृष्टि है? भगवान की दृष्टि है। तो रिमोट पिता है भगवान, और डायरेक्ट पिता है शिव जी। भगवान की दृष्टि है, अल्टीमेटली वो पिता है, तो भगवान की दृष्टि है, लेकिन वो दृष्टि जो है, वो दृष्टि खुद कौन है? शिव जी।
इसलिए शिव जी ज्योतिर्लिंग बोलते हैं ना, ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग किसको बोलते हैं? 12 ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग किसको बोलते हैं? ज्योतिर्लिंग का मतलब ज्योति का लिंग। असल में कोई पत्थर अत्थर का लिंग नहीं है वो। किसका लिंग है? ज्योति का लिंग। वो ज्योति यानी लाइट, वो इसलिए वही तो ब्रह्म ज्योति है। वो ज्योति किसका? भगवान की दृष्टि है। भगवान ने जो ग्लांस किया प्रकृति के प्रति, और वो जो ग्लांस है वो ज्योतिर्लिंग है। वो ग्लांस ऐसे दृष्टि जो बात करते हैं वो है लिंग, वो शिव जी। तो वो टच करते हैं, ब्रह्म ज्योति का एक रूप शिव जी। हाँ, वो टच करते हैं किनको? पार्वती को। इसलिए उनके हस्बैंड शिव जी हैं। और भगवान तो भौतिक प्रकृति को थोड़ी टच करते हैं, वो तो आध्यात्मिक जगत चिन्मय प्रकृति के साथ रहते हैं। इसलिए वो सेपरेटेड एनर्जी है ना, बहिरंगा शक्ति बोलते हैं ना इसको। दुर्गा को कौन सी शक्ति बोलते हैं? बहिरंगा शक्ति। क्योंकि वो भगवान को टच नहीं करती है, भगवान को टच नहीं करती, उनसे दूर रहते हैं। लेकिन शिव जी टच करते हैं क्योंकि वो उनके हस्बैंड है। पर वो शिव जी कौन है? असल में भगवान का ही दृष्टि है। तो रिमोटली अल्टीमेटली परमपिता तो भगवान ही है, क्योंकि भगवान का ही दृष्टि है। तो दुर्गा जी का महत्व तो हो सकता है, बोल सकते हैं कि वही है, दुर्गा ही महत्व है। दुर्गा का स्वरूप है, जैसे एक आध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदैविक स्वरूप होता है। जैसे गंगा नदी है कि एक व्यक्ति है? तो नदी नहीं है, नदी भी है। तो जो गंगा का पानी भी गंगा है और गंगा माता भी गंगा है, तो वो उनका अधिदैविक स्वरूप है। जो गंगा माता जो मगरमच्छ के ऊपर बैठे हैं, तो उनका रूप होता है ना गंगा मैया, मगरमच्छ का वाहन है उनका, वो उनका अधिदैविक स्वरूप है। और जो जल है अधिभौतिक स्वरूप है ऐसा। तो इसी प्रकार से शिव जी जो है उनका अधिदैविक स्वरूप है, जो डमरू बजाते हैं वो अधिदैविक स्वरूप। और उनका आध्यात्मिक स्वरूप है वो ज्योतिर्लिंग। उसी प्रकार से प्रकृति का, दुर्गा का भी जो सिंहवाहिनी दुर्गा देवी, वो उनका अधिदैविक स्वरूप है। और महत्व तो जो है उसका अधिभौतिक स्वरूप है। तो अहम बीज प्रदा पिता, उनके बीज प्रदान करने वाला पिता मैं हूं। तो कृष्ण परम पिता है और शिव जी हमारा शरीर के पिता है। और आत्मा के पिता कौन है? कृष्ण है। आपने भी जो बोला वो भी सही है कि आत्मा के पिता भगवान है। ये आत्मा को तो शिव जी थोड़ी ना पैदा किए, या दुर्गा ने थोड़ी ना पैदा किया। आत्मा का पिता भगवान है और शरीर का पिता शिव जी। ऐसा कैसे? लेकिन शरीर भी भौतिक जगत से आया, भौतिक जगत भी ब्रह्म से आया, ब्रह्म भी भगवान से आया। तो अल्टीमेटली शरीर का भी पिता भगवान है। वो अल्टीमेट दृष्टिकोण से, जैसे हमारा शरीर का एक पिता है ना, मेरे पिताजी का नाम है सुब्रमण्य शर्मा, तो मेरे पिता है। लेकिन आप बोल रहे हैं तो पिता शिव जी है, कैसे? क्योंकि उनका भी पिता शिव जी है, सबका मतलब भौतिक जगत दृष्टि से उसी प्रकार से। लेकिन शिव जी का भी पिता भगवान है, तो इसलिए अल्टीमेटली सबका पिता भगवान। आई होप इट्स नॉट कंफ्यूजिंग। क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? आज एक और श्लोक कर लेते हैं। सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। अब बोल रहे हैं, पॉइंट पे आ रहे हैं, यानी इस अध्याय का जो मूल विषय है। हाँ, तो ये जो अभी किसके बारे में बात हो रहे थे? महत्त्व के बारे में बोल रहे थे ना। तो महत्त्व का मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। तो महत्त्व वो जो है उसके बारे में अभी और डिटेल में जा रहे हैं। महत्त्व से यानी प्रकृति के बारे में। सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः, यानी ये प्रकृति से 3 गुण आते हैं।
कौन से सत्वम रजस तमाइति, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये क्या करते हैं? निबद्धनन्ति महाबाहो, निबद्धनन्ति यानी बंधन में डालते हैं, बंधन में डालते हैं। किसको? देहिनम, किसके अंदर? देहे, शरीर के अंदर आत्मा को बंधित कर देते हैं। आत्मा लेकिन अव्यय है, आत्मा का विनाश नहीं होता है। अव्ययम यानी व्यय का मतलब क्या है? खर्च करना। आय व्यय बोलते हैं ना, व्यय का मतलब खर्चा। अव्ययम मतलब यानी जिसका खर्चा नहीं हो सकता, यानी जो खत्म नहीं हो सकता, यानी जो नित्य है। अव्ययम का मतलब है आत्मा, यानी अव्यय मतलब जिसका जो कभी खत्म नहीं होता, जिसमें व्यय नहीं होता है, तो वो आत्मा है। वो कौन है? देहिनम अव्ययम। देही यानी जो देह के अंदर है, शरीर के अंदर जो है वो देही, देहिनम अव्ययम। जो आत्मा जो अव्यय है उसको देह के अंदर बांध देते हैं तीन गुण। क्योंकि देह और आत्मा में कोई ताल्लुक नहीं है असल में। देह शरीर तो भौतिक है, आत्मा तो चिन्मय है। दोनों को एक साथ कैसे लाया गया? वो बांधना पड़ेगा ना, दोनों को बांधना पड़ेगा तभी तो एक साथ रह सकते हैं, नहीं तो दोनों मिलते नहीं। पानी और तेल जैसा, ये दोनों को बांधने का कोई चीज़ होना चाहिए। पानी और तेल एक साथ मिक्स करोगे तो मिक्स होता है क्या? लेकिन मिक्स हो सकता है। कैसे हो सकता है? अब सब्जी बनाते हैं तो मिक्स होता है ना। सब्जी में पहले तेल डालते हैं फिर बाद में पानी भी डालते हैं, तो दोनों मिक्स हो जाता है। अलग अलग नहीं दिखता अच्छा से अगर बनाएंगे तो मतलब दोनों बंध गए। कैसे बंध गए? तो बीच में दोनों को जोड़ने वाली चीज़ क्या है? सब्जी। और सब्जी क्या कर रहा है? तेल को भी खींच रहा है, पानी को भी खींच रहा है, और दोनों को अभी ला सका। उसी प्रकार से ये जो तीन गुण क्या करते हैं? देह को और देही को बांध देते, देही को देह के अंदर बांध देते। ये काम, ये चीज बता रहा है। और ये जो बंधन है उसी के कारण सारे प्रकार के सुख और दुख जो अनुभव करते हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोल रहे हैं, अलग अलग प्रकार के सुख और दुख जो हम महसूस करते हैं वो इसी बंधन के कारण। वो तीन गुण हैं जो असल में शरीर के साथ आत्मा को बांध देते हैं। अल्टीमेटली तो आत्मा करता है, लेकिन आत्मा शुद्ध है तो असल में वो अहंकार के लेवल पर होता है। अहंकार वो गठान है, वो गठान है। गठान रस्सी से होता है ना, रस्सी है गुण और गठान है अहंकार। तो अहंकार में फील होता है सुख दुख। अहंकार में फील होता है सुख और दुख। चित्त तो अलग है, चित्त अलग है, वो मन है। लेकिन अहंकार यानी आप ये सोच रहे हैं ना मैं ये शरीर हूं, मैं भोगता हूं, ये अहंकार है, वो गठान है। और गुण रस्सी है। गुण वो रस्सी है जो शरीर और आत्मा को बांध देती है, दोनों को एक साथ लाकर बांध देती है। और वो जो बंधन है, वो जो गठान है, वो अहंकार है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न है किसी को? बताओ जल्दी। छोटा छोटा प्रश्न है। बहुत सारे प्रश्न है क्या? छोटा। ठीक है, बंद कर दो फिर इसको। तो ब्रह्मा ज्योति हम लोग जानते हैं। हाँ, जय श्री